हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के फार्मेकोलॉजी के वीडियो के सीरीज में। इस पूरे वीडियो सीरीज में हम पूरा नर्सिंग का फार्मेकोलॉजी कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये वीडियो सीरीज का चौथा लेक्चर होने वाला है, जिसका टॉपिक होने वाला है टर्मिनोलॉजी, यानी फार्मेकोलॉजी का टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक, इतने दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो सीरीज में पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। नर्सिंग का पूरा थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पूरा फार्मेकोलॉजी कवर कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एक यूनिट खत्म होने के बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ये बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी के चौथे लेक्चर में। चौथे लेक्चर में बात करेंगे हम टर्मिनोलॉजी यूज इन फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो ड्रग। तो ड्रग क्या होता है, व्हिच यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक प्रिवेंशन। ये तो पहले वीडियो में ही हमने बात कर लिया था कि ड्रग क्या होता है। इसके बाद साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट किसे कहेंगे, अनवाइडेबल एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग। यानी आपने ड्रग खाया, आपने दवाई खाई किस चीज़ के लिए, बुखार कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, लेकिन आपको चक्कर आने लगा, वोमिटिंग होने लगी, नोजिया होने लगा, तो ये अनवाइडेबल है। यानी ये अनवाइडेबल और अनइंटेंशनल है, यानी कि आपको ये चाहिए नहीं था लेकिन ये मिल गया आपको। दवाई खाने का पर्पज आपका क्या था, बुखार कम करना, लेकिन आपको नोजिया वोमिटिंग होने लगी, तो ये अनइंटेंशनल आपको एक इफेक्ट मिल गया। ठीक, एक साइड इफेक्ट मिल गया, तो उसी को साइड इफेक्ट कहते हैं। यानी जो कि अनइंटेंशनल इफेक्ट आपको मिल जाए, प्रभाव मिल जाए, उसी को कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ए प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग। यानी ड्रग जो होता है उसका जो प्राइमरी एक्शन होता है इनडायरेक्टली, यानी आपने दवाई खाया बुखार के लिए, बुखार तो कम हुआ लेकिन साथ ही साथ आपको वोमिटिंग भी होने लगा, तो ये सेकेंडरी इफेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया। ठीक, और टॉक्सिक इफेक्ट में क्या आता है, एक्सेसिव और हार्मफुल एक्शन। और टॉक्सिक इफेक्ट में ऐसा आता है जो कि आपके शरीर को हार्म पहुंचाए। यानी आपने दवाई तो खाया बुखार कम करने के लिए, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी कर रहा है, तो हो गया टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक, यानी आपके लीवर को कमज़ोर कर रहा है या और वही कुछ कर रहा है, तो हो गया उसका टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक, इसके बाद आता है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ये भी वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो ये क्या होता है, appearance of some toxic effect of drug in a person after taking a therapeutic dose। ठीक, अब क्या है टॉक्सिक इफेक्ट और इंटॉलरेंस में अंतर क्या है। ठीक, टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है, आपने दवाई खाया, वो आपको हार्म पहुंचा, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, आपकी किडनी को कमज़ोर कर रहा है, किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो दिखेगा नहीं, बहुत बाद में दिखेगा। ठीक, लेकिन इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, आप अभी दवाई खा रहे हैं और इसी टाइम पे अपीयर होने लगा ये टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक, ये टॉक्सिक इफेक्ट जब अभी इफेक्ट होने लगा, तो इसमें क्या होगा, इसको कहेंगे इंटॉलरेंस। यानी जब अपीयर होने लगा दवाई खाते समय ही, तो उसको टॉलरेंस कहते हैं। ठीक, इंटॉलरेंस कहते हैं, सॉरी। इसके बाद आता है ड्रग एलर्जी। तो ड्रग एलर्जी क्या होता है, एक एबनॉर्मल, यानी जो कि नॉर्मल नहीं है, वो रिएक्शन उस ड्रग से होना नहीं चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन हो जाता है आपके इम्यून सिस्टम पे उस मेडिकेशन का। ठीक, तो एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम, यानी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसके प्रति एबनॉर्मल रिएक्शन करना कुछ और था, लेकिन वो एबनॉर्मली, वो नॉर्मली नहीं होता, आपका इम्यून सिस्टम उसके प्रति जो इफेक्ट करता हो उसी को कहते हैं ड्रग एलर्जी। यानी आपको इस ड्रग से एलर्जी, आपने वो दवा खाया, आपको बुखार कम होना था लेकिन आपको कुछ और हो गया और उससे आपको एलर्जी है, तो यानी आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए सही नहीं है, उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल, नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। ठीक, तो यही होता है ड्रग एलर्जी। इसके बाद एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। ठीक, यानी डिपेंड, किसी चीज़ पे आप डिपेंड हो जाता है। जैसे एक बार दारू पिया, शराब पिए, ठीक, एक बार अल्कोहल आपने लिया, ठीक है, 2 बार लिया, 3 बार, धीरे धीरे आपकी आदत बन गई। तो एडिक्शन का मतलब होता है आदत, आप उस पर डिपेंड हो जाते हो, उसके बिना आपका काम नहीं चलता है। ठीक, तो यही होगा एडिक्शन। ठीक, इसके बाद आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, ड्रग व्हिच अपोज द एक्शन ऑफ अदर ड्रग। यानी एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, आपने एक दवाई खाया, उसके अपोजिट में आप कौन सा दवाई खा लें जिससे कि उसका जो प्रभाव है, जैसे आपने दर्द के लिए दवाई खाया, तो ऐसा कौन सा दवाई खा लें जिससे कि आपको उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाए। व्हेन गिवन टुगेदर आर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। यानी उसके प्रभाव को जो कम करता है, एक्शन को कम करता है, अपोज करता है, वो होता है एंटागोनिस्ट। यानी आपने दर्द कम करने के लिए खाया और एक दवाई है जो दर्द बढ़ा रहा है। ठीक, तो ये होता है एंटागोनिस्ट।
और एंटीडोट क्या होता है, तो ड्रग आर केमिकल व्हिच काउंटर अटैक्स द हार्मफुल ऑफ अदर ड्रग आर केमिकल, यानी जो कोई भी अगर आप ड्रग या केमिकल ले रहे हैं जो उसका हार्मफुल इफेक्ट है उसको अगर वो कोई भी चीज़ काउंटर अटैक कर रहा है यानी उसको हटा रहा है उस हार्मफुल चीज़ को, तो उसको कहेंगे उसका एंटीडोट। ठीक, इसके बाद हाफ लाइफ क्या होता है, यानी हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज ए टाइम टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिक्रीज द वन हाफ इट्स पीक लेवल। ठीक, यानी हाफ लाइफ वो होता है जो कि टाइम होता है, एक टाइम होता है जो कि अमाउंट ऑफ ड्रग को, यानी एक किसी अमाउंट ऑफ ड्रग का जो बॉडी टू डिक्रीज टू वन हाफ, यानी ड्रग जो होता है वो अपना जितना उसका पीक लेवल होता है यानी जितना उसको काम करना होता है उसका आधा, या मान लीजिए आपने पीसीएम की गोली खाई, ठीक, उसको 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करना था, लेकिन 2 डिग्री टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज करना था तो उसका पीक लेवल है कि वो 2 डिग्री डिक्रीज करेगा, लेकिन उसने 1 डिग्री कर दिया तो यानी कि वो उसका हाफ हो गया, यानी उसने अपना आधा काम कर दिया, आधा काम और बचा हुआ है, तो इसी को कहेंगे हाफ लाइफ। ठीक, इसके बाद आता है इंट्रोजेनिक क्या होता है, तो इंट्रोजेनिक एक ऐसा कंडीशन और डिजीज, ऐसा डिजीज या कंडीशन होता है जिसमें फिजिशियन के द्वारा जो आप ड्रग इंड्यूस करते हैं यानी ड्रग देते हैं ना उसी से आपका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इसी को कहते हैं इंट्रोजेनिक। ठीक, इंट्रोजेनिक में क्या होता है, ऐसा कंडीशन होता है, ऐसी डिजीज होती है जिसमें आप जो ड्रग देते हैं उसके ट्रीटमेंट के दौरान ही उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंसन आ जाता है, तो इसी को कहते हैं इंट्रोजेनिक। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, लेकिन उससे पहले देखिए हमने कौन कौन सा टर्म पढ़ा, ड्रग पढ़ लिया, साइड इफेक्ट पढ़ लिया, सेकेंडरी इफेक्ट पढ़ लिया, टॉक्सिक इफेक्ट पढ़ लिया, इंटॉलरेंस पढ़ लिया, ड्रग एलर्जी पढ़ लिया, एडिक्शन पढ़ लिया, एंटागोनिस्ट पढ़ लिया, एंटीटोड पढ़ लिया, हाल्फ लाइफ पढ़ लिया, इंट्रोजेनिक पढ़ लिया। ठीक, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होगा, ड्रग का मेनली ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप का होता है। ठीक, केमिकल नेचर, इफेक्ट ऑफ ड्रग और लीगली डिफाइंड। ठीक, अब केमिकल नेचर में क्या होता है, कंपोजिशन, इम्पैक्ट एंड रिस्क देखा जाता है, यानी उसका कंपोजिशन ड्रग का क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और उस ड्रग से रिस्क क्या है यानी कंट्रा इंडिकेशन क्या है, ये देखा जाता है केमिकल नेचर में। इसके अनुसार इसको डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, यानी कंपोजिशन के आधार पर, इम्पैक्ट के आधार पर, रिस्क के आधार पर। इफेक्ट ऑफ ड्रग यानी ड्रग कैसा इफेक्ट कर रहा है, व्हिच पार्ट आर ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए इफेक्ट कर रहा है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, यानी कौन सा पार्ट को इफेक्ट कर रहा है इसके आधार पर। ठीक, लीगली डिफाइंड, यूज या मिसयूज, उसका यूज हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, इस आधार पे भी इसको किया गया। इसके बाद आ जाता है अदर क्लासिफिकेशन। अदर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सिम्टम्स आर डिजीज इन व्हिच दे आर यूज। ठीक, यानी ऐसा कौन सा डिजीज है, जैसे बुखार में दिया जाता है, पेन में दिया जा रहा है, या किसी और में दिया जा रहा है, कैंसर में दिया जा रहा है, या लंग के किसी डिजीज में दिया जा रहा है, हार्ट के किसी डिजीज में दिया जा रहा है, तो इसके आधार पर भी दिया जा सकता है। ठीक, इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम्स अफेक्ट, यानी कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि कार्डियो के लिए है, न्यूरो के लिए है, नेफ्रो के लिए है, यूरो के लिए है, किस चीज़ के लिए है, इसके आधार पे किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी किस ड्रग का एक्शन कितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन क्या है उसकी एक्शन का, इसके आधार पर भी इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में वीडियो बना ही दिए हैं कि कौन कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके लेक्चर नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा फार्मेकोलॉजी सीरीज का, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है थेराप्यूटिक यूज। थेराप्यूटिक यूज का मतलब क्या है, एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जा रहा है, एंटीपायरेटिक के रूप में यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जा रहा है किस रूप में उसको। ठीक, इसके बाद बेस्ड ऑन लीगल स्टेटस और बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन, यानी लीगल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर 3 तरीके का ड्रग हो जाता है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यानी जो प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, ओवर द काउंटर जो आप जाके फार्मेसी पे खुद से ही ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिक ड्रग यानी जिसमें लीगल सब्सटेंस होता है जैसे कि हीरोइन, ये सब चीज़ें होती हैं, इसको इसमें रखा गया है। ठीक, इसके बाद बेस्ड ऑन नेचर और ओरिजिन, इसके आधार पर नेचुरल, सिंथेटिक, ये भी वीडियो हमने बना दिया है नेचर ऑफ ड्रग का, तो इसको जाके आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 है, इसको भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। तो सेमी सिंथेटिक या बायोलॉजिकल, इन सब के आधार पे भी ड्रग को क्लासीफाई किया गया है। तो कितना हो गया, ब्रॉडली क्लासीफाइड में 3 हो गए, केमिकल, इफेक्ट ऑफ ड्रग, लीगली डिफाइंड। ठीक, इसके बाद में अदर क्लासिफिकेशन में सिम्टम्स एंड डिजीज के आधार पर, यानी सिम्टम्स के आधार पर पेन कम कर रहा है, फीवर कम कर रहा है, डिजीज के आधार पर कौन सी बीमारी के लिए यूज किया जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम के आधार पर किस ऑर्गन सिस्टम में, जैसे रिस्पायरेटरी के लिए, कार्डियो के लिए, किस चीज़ के लिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, थेराप्यूटिक यूज उसका क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, स्टेरॉइड है, कार्टिको स्टेरॉइड है, क्या है।
ठीक, और प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर और नेचर के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है। तो आज का टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, टर्मिनोलॉजी पढ़ी और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ा। तो इसमें पूरा सिलेबस इस वीडियो सीरीज में कवर कराया जा रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एमएसएन के भी लेक्चर के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसके प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।